नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताएंगे कि कपास की फसल में खाद और पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। किस तरह से हम अपनी कपास की फसल में खाद तथा पोषक तत्वों का प्रबंधन करके कपास की अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको बताते हैं खाद के सबसे पहले डोज या बेसल डोज के बारे में। इस खाद की मात्रा को बीज बोने के पहले, मतलब आखिरी जुताई के समय, या फिर बीज को बोते समय, या कपास उगने के बाद देते हैं। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम खाद को बीज के साथ डाल रहे हैं तो खाद को कपास के बीज से 4 से 6 इंच दूर डालना चाहिए, क्योंकि बीज के ज़्यादा पास खाद डालने से पौधे उगते समय जल सकते हैं। इसलिए हमारे पौधों की सुरक्षा के लिए ये सावधानी बरतना जरूरी है। तो किसान भाइयों, हमें बेसल डोज के लिए सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम तथा डीएपी 50 किलोग्राम, पोटाश 25 किलोग्राम, यूरिया 40 से 50 किलोग्राम तथा माइक्रोन्यूट्रेंट का मिश्रण 10 किलोग्राम डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे डोज के बारे में, जो कि 30 से 40 दिन के लगभग देना चाहिए, जिसमें हम यूरिया 40 से 50 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलोग्राम, पोटाश 25 किलोग्राम तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण 5 किलोग्राम डालते हैं। इस डोज में मैग्नीशियम को डालने का कारण ये है कि कभी कभी मैग्नीशियम की कमी से पौधे की पत्तियों पर हल्के लाल, गिरवे या भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं तथा पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी फसल स्वस्थ रखने के लिए ये उर्वरक आवश्यक डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे डोज के बारे में। हमें तीसरा डोज 70 से 75 दिन के लगभग देना चाहिए और इस डोज में यूरिया 40 से 50 किलोग्राम, इसके साथ में पोटाश 50 किलोग्राम और पोटेशियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम डालना चाहिए। 75 दिन के बाद फास्फोरस और पोटाश फसल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि किसी भी फसल में पौधों को फास्फोरस डालने के लगभग 30 दिन बाद तथा पोटाश डालने के लगभग 40 दिन बाद मिलना शुरू होता है और उस अवस्था में इसका हमारी फसल को कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज हमने जाना कि कपास में खाद और पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलें।